उनका जो ड्रीम है, ख्वाब है, वो सोनमर्ग को चाहते हैं गुलमर्ग के तर्ज पे लाना, सोनमर्ग को चाहते हैं पहलगाम के तर्ज पे लाना, बट ये दिनों में नहीं होगा क्योंकि आपको पता है सोनमर्ग 2 सालों से ही अभी 24 आवर्स रन कर रहा है। इस बात आज सोनमर्ग की डेवलपमेंट के हवाले से करते हैं, सोनमर्ग के बिजनेस के हवाले से करते हैं कि आखिरकार सोनमर्ग के अंदर बीते कई एक सालों से क्या कुछ बदला है, 2025 के अंदर क्या बदला है और अभी सोनमर्ग के अंदर बिजनेस की क्या कुछ सूरत हाल है, होटल्स की क्या कुछ सूरत हाल है, रेस्टोरेंट्स की क्या कुछ सूरत हाल है। और अपनी हुकूमत बनने के बाद जहां यहाँ सोनमर्ग के अंदर या फिर पूरी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमएलए कंगन मियां मेहर अली है, तो क्या एमएलए कंगन मियां मेहर अली इस समय सोनमर्ग की ओर जो है वो तवज्जो दे रहे हैं? इन्हीं सब चीजों को लेकर हम तबसरा करेंगे। ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल रहेगा कि अभी अगरचे हम देखें तो टूरिज्म सेक्टर पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है पहलगाम अटैक के बाद। मुझे बताइएगा कि सोनमर्ग के अंदर सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, वो चाहे अगरचे हम शॉप्स की बात करें, होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने फिर से वो वाक़ा याद दिलाया, पहलगाम वो एक बदकिस्मती थी पूरे कश्मीर की, मैं कहूँगा पूरे मुल्क की बदकिस्मती थी वो। तो उसका जो इम्पैक्ट है पूरे कश्मीर JNK पे पड़ा और पूरे मुल्क पर भी पड़ा। उसकी वजह से जो हमारा जो काम है वो काफ़ी मुतासिर हुआ। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट जो है उसने भी इसमें इंटरफेयर करा। जैसे हमारे CM साहब अभी विजिट्स भी कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स का रिलेटेड टूरिज़म, और हमारे LG साहब भी इस पे जोर दे रहे हैं। जैसे कि हमारा अल्लाह के फजल करम से चल रहा था यात्रा, अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से सारा मामला जो है हल हुआ। उसमें खुद मॉनिटर कर रहे थे LG साहब। तो हमें उम्मीद है कि दिन ब दिन इंशाअल्लाह ताला जो है हमारे मेहमान फिर से कश्मीर का रुख करेंगे, उम्मीद है। ये भी मेरा सवाल रहेगा कि बीते कई एक दिनों से सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर कई एक नेगेटिव चीज़ें सोनमर्ग के रिलेटेड आवाम के बीच लाई गई, उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मैं उनको मतलब नेगेटिव नहीं कहूँगा। देखिए, मैं आप की वसातत से आप सभी मीडिया वालों का जो है ना वो शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है हमारा कुछ जहाँ पर हमारी कमज़ोरी है वो पॉइंट आउट करते हैं। आप ये बिल्कुल आप ये एक मतलब प्रोसेस है, ऐसे ही चलता है। और अल्लाह का फजल करम है कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें ऐसा एक मतलब MLA भी दिया है जो आए रोज़ सोनमर्ग का दौरा करते हैं, और CO साहब भी ऐसा है कि मतलब जिसको ये कहेंगे सर यहाँ पर ये कमी है वो कर देते हैं, वो बराबर वो फुलफिल हो जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था थाजीवास जो ऊपर हमारा आउटसाइड जो है व्यू पॉइंट है, वहाँ पर लेटरिन की प्रॉब्लम थी, वहाँ पर जो है डस्टबिन्स वगैरह की प्रॉब्लम थी। जब मेरे इल्म में वो बात आई तो विद इन नो टाइम मैंने वहाँ पर वो इंस्टॉल करा। मुझे बताइएगा कि अपनी हुकूमत बन चुकी है, बीते कई एक सालों से अपनी हुकूमत नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी और अभी MLA कंगन मियां मेहर अली है। मुझे बताइएगा कि MLA कंगन मियां मेहर अली का तवज्जो क्या इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर है, इस सोनमर्ग पर है? मैंने एक अपने MLA साहब से एक पर्सनल डिस्कशन भी करा एक बार, तो मुझे लगा कि उनका जो ड्रीम है, ख्वाब है, वो सोनमर्ग को चाहते हैं गुलमर्ग के तर्ज पे लाना, सोनमर्ग को चाहते हैं पहलगाम के तर्ज पे लाना, बट ये दिनों में नहीं होगा क्योंकि आपको पता है सोनमर्ग 2 सालों से ही अभी 24 आवर्स रन कर रहा है। इससे पहले ये 6 महीने का ही हो रहा था, फिर उसके बाद पूरा 6 महीने पड़ता था। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होती थी। ऊपर वाले के फजल करम से और अपने जो PM साहब ने हमें गिफ्ट दिया जो ये जोजिला ये जड़मोट टनल है, अपको टनल, तो उसका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उसका इफ्तिताह करा और हमें 12 महीने के लिए यहाँ रसाई दी उन्होंने। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी डेवलपमेंट्स अब होने जा रही है। मुझे ये बताइएगा फुरकान साहब, गुलमर्ग की डेवलपमेंट या फिर पहलगाम की डेवलपमेंट के मुकाबले सोनमर्ग को कहाँ पर आप देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि अभी हम इसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं आपस में, क्योंकि वो मैंने कहा 20 सालों से 25 सालों से वो 24/7 रन कर रहा है। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है, मतलब सॉलिड है, बना हुआ है। यहाँ अभी बन रहा है, लेकिन अभी मैंने कहा ना जो अपने MLA साहब है
उनका जो मैंने विजन देखा, वो चाहते हैं कि इसको भी उसी तरज पर लाया जाए, लेकिन करना है उनकी भी जिम्मेदारी, करना है उन्हें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों में काफ़ी कुछ चेंज। एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आप भी टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी नज़रें टूरिज्म सेक्टर पर होती है, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है? मुझे यही लगता है अगर विद इन मतलब ठीक ठाक से चला सारा मामला, विद इन 3-4 ईयर्स जो है ये थोड़ा सा कंपेयर करेगा फिर। हाँ, कंपेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो है विंटर का जो है प्रोग्राम्स यहाँ हो रहे हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी आला हुकाम को ये कहा है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मतलब परमानेंटली जो है अवेलेबल करनी है वो कर लीजिए आप, टेम्परेरी अब नहीं चलेगा। अब टेम्परेरी का मामला ख़त्म हुआ है, 24/7 अब रन करा है, तो अब यहाँ विंटर गेम्स बहुत सारी होती है, तो उसके लिए अब परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए हमें। अभी कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो मेन चीज़ें होती है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, और सोनमर्ग हम कह सकते हैं कि बेसिक लेवल पर आप पहुँच चुका है? देखिए, मैं आपके इल्म में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर पार्क्स की कमी थी। जैसे पहलगांव में पार्क्स डेवलप है, जैसे गुलमर्ग में पार्क्स डेवलप है, ऐसे ही कुछ महीनों में ही आपको पता चलेगा कि 4-5 ऐसे पार्क्स बनने का जो है प्लान मतलब कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू हो जाएगा, जिसमें चिल्ड्रन पार्क रहेगी, जिसमें एक फैमिली पार्क रहेगी। तो लेकिन मैं आपके वसातत से अपने आवाम से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो लोकल अपने टूरिस्ट है या बाहर से टूरिस्ट आ रहे आउट स्टेट से, सबसे यही कहूँगा कि देखिए सोनमर्ग है, चाहे पहलगाम है या गुलमर्ग है, जहाँ भी जो भी कोई सेहत अफजा मुकाम है, हमें खुद इनको संवारना चाहिए। देखिए, हम जो भी कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, उसका कचरा वहीं पर डालकर हम चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ग्रीनरी हमें बचा के रखनी है, तभी हम यहाँ पर अपना जो है माइंड फ्रेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है हमें घरों से ट्रैवल करके आना इन स्पॉट्स पे, फिर यहाँ पर अपना मतलब वो देखना कि ऐसी गंद पड़ी है, वो पड़ा है, ये कोई ऊपर से नहीं आ रहा है ना, हम ही डाल रहे हैं। हमें भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने की मतलब जो है ज़रूरत है, और हमें वो करके दिखाना चाहिए, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम करें। सोनमर्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते कश्मीर की जनता से, कश्मीर की आवाम से क्या पैगाम रहेगा, उन सयाहों से क्या पैगाम रहेगा जिन्होंने अभी तक सोनमर्ग को विजिट नहीं किया? देखिए, मैं यही कहूँगा, सब भी अपने मतलब जितने भी अपने टूरिस्ट है, चाहे लोकल टूरिस्ट है या आउटसाइड स्टेट्स हैं, आप आइए, इन हसीन वादियों का आप नज़ारा करिए, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो दूध पत्री हो, चाहे कोई भी सेहत अफजा मकाम हो। देखिए, ये आप आ जाइए, बिल्कुल आप बिना किसी टेंशन के आ जाइए। नॉर्मल सी सब में अब ठीक ठाक है, सारा कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है अपना। अब जो है बस यही अगर कमी है तो वो आप लोगों के आने वो की। प्रोपागंडा याद आ गया, जब पहलगाम अटैक हुआ तो प्रोपागंडा सोशल मीडिया पर चलाया गया, उस प्रोपागंडा को आप किस नज़र से देखते हैं? फिर एक बार अगर याद करेंगे तो क्या कुछ किन अल्फाजों से याद करेंगे? जब वो मामला हुआ तो उसके बाद हमारे टूर एंड ट्रैवलर्स जो है JND के पूरे इंडिया से आए यहाँ, उनके ऑनर्स और उनके जो है ऑपरेटर्स आए थे। उसमें हमारे MP साहब जो हमारे हैं, मियां अल्ताफ़ साहब ने भी शिरकत की, उसमें MLA मुबारक गुल साहब ने शिरकत की, और होटलियर्स के जो चेयरमैन हैं मुश्ताक चाया साहब, उसने भी उसमें शिरकत की, और हमने भी शिरकत की। मैंने वहाँ भी यही कहा, देखिए इस कायर का काम था ये कायराना हरकत करनी, और उसका जो मोटिव था कि हमें आपस में दूर करें, मकसद उसका यही था। अगर हम अब घरों में बैठेंगे, पंजाब वाला पंजाब में बैठेगा, कश्मीर वाला कश्मीर में बैठेगा, दिल्ली वाला दिल्ली में बैठेगा, कश्मीर वाला कश्मीर में बैठेगा, दैट मीन्स कि हमने फिर उन मजलूम, उन क्या कहते हैं, उन नापाक इरादे रखने वालों का वो इरादा जो है वो कामयाब करा खुद अपने आप से। क्योंकि हमें उनको हराना कैसे है, हमें आपस में फिर मिलना है। जैसे हम मिलते थे आपस में, एक दूसरे के घरों में जाते थे, बहुत सारे मतलब इस साल भी मैंने देखा कि जब यात्रा अपनी हुई अल्लाह के फजल से अच्छी तरीके से हुई, कोई अनटूवर्ड्स नहीं हुआ, ऊपर वाले का फजल है। हमारे इसमें बहुत सारे दोस्त बनते हैं आपस में, जिनके साथ हमारी फैमिली रिलेशंस भी बनती है। तो वो एक सिलसिला था उसको तोड़ने का। तो मुझे लगता है हमारे स्टेट्स के जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, वो सब इस पर ध्यान देकर सोच समझ कर इस नाकाम कोशिश को वो हराएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।